मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हमारा नया टॉपिक है वाच्य, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। आज हम वाच्य करने जा रहे हैं और वाच्य भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। वाच्य एक जैसे शुरू में जो दे रखा है 3 वाक्य हैं, जो 3 वाक्य इसमें वाच्य में दिए हुए हैं, का, खा और गा, 3 वाक्य दिए हैं। जो 3 वाक्य दिए हैं, इन तीनों वाक्य में मोहन पत्र लिखता है, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है और मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता। देखो, जो पहला वाक्य है, इसमें पहला वाक्य मोहन पत्र लिखता है, सीधा सिंपल वाक्य, सरल वाक्य जिसे हम कहते हैं वो वाक्य है। ठीक है, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, मतलब मोहन के द्वारा या से, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसमें चेंज हुआ है। और मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता है, तो इसमें नहीं लिखा जाता है, तो इस पर नहीं पे ध्यान देना है और इसमें द्वारा पे ध्यान देना। 3 वाक्य है, ये 3 वाक्य से ही हमारा पूरा वाच्य समझ आ जाएगा कि ये 3 प्रकार के वाक्य जो दे रखे हैं वो वाच्य पर ही, वाच्य इन्हीं पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में हम पाते हैं कि प्रथम वाक्य जो है हमारा, प्रथम वाक्य में क्रिया का रूप स्पष्ट है। इसमें पहले में क्या है, क्रिया का रूप स्पष्ट है। मोहन पत्र लिखता है, मतलब जो क्रिया है वो मोहन के अनुसार है, मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, कि कर्ता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति मोहन कुछ कार्य यानी पत्र लिखता है, जो कार्य कर रहा है मोहन कर रहा है। अतः प्रथम वाक्य में क्रिया के रूप से स्पष्ट है कि यहाँ कर्ता की प्रधानता है, यानी कि किसकी प्रधानता है, या कर्ता की प्रधानता है, जो काम को करने वाला है उसकी प्रधानता है पहले वाक्य में, पहले वाक्य के अकॉर्डिंग। और जो दूसरा वाक्य है उसमें क्रिया का रूप बताता है, जो क्रिया का रूप है वो बताता है कि कुछ कार्य मतलब पत्र लिखना होता है और वह कर्ता के द्वारा होता है, इसमें कर्ता के द्वारा होता है। अतः यहाँ कर्म पत्र की प्रधानता है। इसका कहने का मतलब ये है कि पहला जो वाक्य है मोहन पत्र लिखता है, उसमें हमारा कर्ता प्रधान है। दूसरा जो वाक्य है मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसमें हमारा कर्म प्रधान है। कौन प्रधान है, कर्म प्रधान है, प्रधानता, और वही क्रिया व्यापार का मूल संचालक है। ठीक है, और जो तीसरा वाक्य में, जो तीसरा वाक्य है उसमें न तो कर्ता की प्रधानता और न ही कर्म की प्रधानता है। तो ना कर्ता की प्रधानता ना कर्म की, तो फिर किसकी प्रधानता हुई? कहने का मतलब ये हो गया, आपके मन में विचार उठेगा, जब कर्ता की प्रधानता नहीं है, कर्म की भी प्रधानता नहीं है, तो किसकी प्रधानता है? तो यहाँ जो होगी वो भाव की प्रधानता होगी। क्या होगी? इसमें भाव की प्रधानता होगी। यह वाक्य केवल यह बताता है कि कर्ता जो काम को करने वाला है, मोहन जो है क्रिया करने में असमर्थ है, उसकी क्षमता दिखाई है, मतलब निर्बल है, कमज़ोर है, वो नहीं कर सकता, कर सकता है नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों वाक्य क्रमशः कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता को सूचित करते हैं। तो जो वाच्य है हमारा, वाच्य हमारा किस पे है? कर्ता पे, कर्म और हमारा भाव। ये 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों पे टिका हुआ है वाच्य। ठीक है, तो 3 शब्द कर्ता, कर्म और भाव। तो जो हमारे शुरू में जो दिए गए हैं, पहला मोहन पत्र लिखता है, इसमें कर्ता प्रधान है। मोहन द्वारा, जहाँ भी तुम्हें द्वारा नजर आए, इसका मतलब हमारा कौन है, इसमें कर्म प्रभाव है। किसको लिखता है? पत्र को लिखता है। ठीक है, और मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता है, इसमें भाव है। ये कौन सा हमारा भाववाचक है। ठीक है, कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता को सूचित करते हैं। क्रिया के विभिन्न रूपों का इस प्रकार की सूचना देना ही वाच्य परिवर्तन कहलाता है या वाच्य कहलाता है। वाच्य को हम निम्नलिखित शब्दों से परिभाषित करते हैं। इसमें परिभाषा दे रखी है इसकी, वाच्य की परिभाषा। वाच्य क्रिया का वह रूप है जो यह बताता है कि क्रिया व्यापार का मूल संचालक करता है और तथा कर्म यह इस बात पर की ओर संकेत करता है कि कर्ता क्रिया को करने में समर्थ है अथवा नहीं है। ठीक है, वाच्य क्रिया का वह रूप है, वाच्य क्रिया का वह रूप है जो यह बताता है कि क्रिया व्यापार का मूल संचालक का मतलब होता है कि काम को आगे बढ़ाना। ठीक है, संचालन करना, उसका काम, कार्य को आगे बढ़ाना। ठीक है, या उसको किस तरह से कार्य को किया जाए। अथवा कर्म इस बात की ओर संकेत करता है कि
कर्ता क्रिया को करने में समर्थ है अथवा नहीं है। इस प्रकार वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता के आधार पर हिंदी में जो है हमारे, अब जब हमारे पास 3 वाक्य सामने निकल कर आए, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वाच्य है हमारा, जो वाच्य है, तो वाच्य हमारे कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। वाच्य 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार के जो वाच्य होंगे हमारे पास, जो 3 प्रकार के वाच्य होंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे? एक तो हमारा हो गया जिसे हम कर्ता जिसमें हमने बोला कर्ता की प्रधानता, उसको हम कृतृवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतृवाच्य बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जिसमें हमारा कर्म की प्रधानता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास भाव की जिसमें प्रधानता उसको बोलते हैं हम भाववाच्य। ठीक है। तो 3 है हमारे पास इसके वाच्य के। कितने प्रकार हो गए? 3 वाक्य हमारे दिए गए थे ऊपर। तो तीनों वाक्य में एक सरल वाक्य था, एक में हमारा राम के द्वारा जिसमें कर्म की प्रधानता थी, एक में हमारा भाव की प्रधानता थी। तो इस तरह से 3 वाक्य। तो वाच्य का कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के वाच्य। कृतृवाच्य जिसे हम बोलते हैं कर्ता की प्रधानता, उसको हम बोलते हैं कृतृवाच्य। ठीक है। दूसरा हमारा कर्मवाच्य और तीसरा हमारा भाववाच्य। ठीक है। अब हमारा आता है, एक एक करके हमें उनकी परिभाषा लेते हैं और समझते हैं कैसे क्या करना है इसमें। हाँ, कृतृवाच्य, इसमें क्रिया का संबंध, सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होगा। किससे होगा? हमारा सीधा संबंध कर्ता से होगा। तथा क्रिया के लिए वचन भी कर्ता के अनुसार ही होगी, यानी कि जो वचन का प्रयोग हुआ है वो भी हमारा किसके लिए होगा? वचन का प्रयोग भी हमारा कर्ता के अनुसार ही होगा। इस प्रकार जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो उसे कृतृवाच्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृतृवाच्य कहते हैं। जैसे इसमें राधा कपड़े सी रही है। अब इसमें कौन है? राधा है। कर्ता कौन है? राधा है। राधा कपड़े सी रही है। अब ये जो सी रही है, रहा तो आया नहीं, तो हमारा जो वचन हमारा आया वो किसके अकॉर्डिंग आया? इसी के अकॉर्डिंग है ना। ठीक है। तो राधा कपड़े सी रही है, स्त्रीलिंग, लिंग हमारा किसके अकॉर्डिंग आया? राधा के अकॉर्डिंग आया। और अकेली है इसलिए हमारा वचन भी सी रही है, खाली है पे कोई बिंदी नहीं है, तो इसका मतलब एक वचन है। ठीक है। तो इस तरह से राधा कपड़े सी रही है, तो सीधा वाक्य हमारा। और जो हमारी क्रिया आएगी वो सब किसके अकॉर्डिंग आएगी? राधा के अनुसार ही आएगी। कर्ता कौन है इसमें? राधा है। ठीक। ऐसे हमारा रमेश खाना खा रहा है, दूसरे वाक्य में रमेश खाना खा रहा है। अब जो रमेश है वो कर्ता है और खाना खा रहा है, तो रहा है कौन खाना खा रहा है? रमेश खाना खा रहा है। ठीक है। तो खा रहा है तो ये हमारा एक वचन के अकॉर्डिंग है, और रमेश है, रमेश हमारा क्या है? पुल्लिंग है, तो रहा है पुल्लिंग आ गया। ठीक है। मैं पुस्तक लिखता हूँ, मैं पुस्तक लिखता हूँ, तो मैं पुस्तक लिखता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, मैं के अकॉर्डिंग हमारा हुआ है और एक वचन है तो लिखता हूँ। ठीक है। इस तरह से। तो और भी एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो, कोई एक बुक हो उसमें से देख सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आया होगी हमारा कृतवाच्य हमारे कितने प्रकार के। वाच्य के 3 वाक्य पे डिपेंड करता है। 3 वाक्य मैंने आप लोगों से बताए हैं। 3 वाक्य कौन कौन से बताए आप लोगों को? मोहन पत्र लिखता है, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, और मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा उसके ही अनुसार हमने उनको बांट दिया है। 3 भेद बताए हैं वाच्य के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। अब हम हमारा दूसरा इसका भेद है हमारा वाच्य का, वो करते हैं। दूसरा जो आता है हमारा कर्मवाच्य, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। इसमें क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। ठीक है। कर्म से होता है। कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म कर्ता की स्थिति में होता है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर क्रिया में परिवर्तन होता है। इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है और इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है।
मुख्य क्रिया, ये ध्यान देना है कि मुख्य क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, किसके द्वारा सुनाई जाती है, नानी के द्वारा, ठीक है। तो क्या सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है। अब देखो नानी और सुनाई जाती थी, ये अलग अलग उसमें आती है। जो कहानी है ना, कहानी के अकॉर्डिंग हमारी ये वचन और वो आया है, वचन और लिंग आया है, ठीक है। कहानी के अकॉर्डिंग जो कर्म है हमारा, कर्म के अनुसार हमारा लिंग और वचन आया है यहाँ पे। ऐसे दूसरा देखिए, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा जाता है, किसको काटा जाता है, पेड़ को काटा जाता है, तो इसलिए काटा जाता है मजदूरों के द्वारा। अब यहाँ तो बहुवचन है, तो यहाँ पे हमारा बहुवचन ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हमारा एक वचन है, इसलिए मजदूरों के द्वारा, पेड़ कर्म के अनुसार, हमारा जो पेड़ कर्म है उसी के अनुसार हमारा यहाँ पे लिंग और वचन आया है। ऐसे हमारा नेक्स्ट में जैसे उदाहरण में देखेंगे, मोहन से भोजन किया जाता है, मोहन से भोजन किया जाता है। देखो इसमें दो शब्द होते हैं, से और के द्वारा, इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे नानी द्वारा और मोहन से भोजन किया जाता है, से भी आ सकता है, ये ध्यान देना है, से भी आ सकता है, ठीक है, वाक्य पे ध्यान देना है। मोहन द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है, तो दरवाज़ा किससे खोला जाता है, मोहन द्वारा, लेकिन क्या खोला जाता है, दरवाज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्म है हमारा दरवाज़ा है, कर्म के अकॉर्डिंग हमारा यह क्रिया और लिंग है, लिंग और वचन है, सॉरी। अब यहाँ क्रिया का संबंध कर्म, भोजन या कहानी से है, ठीक है, इसलिए इसे कर्मवाच्य या कर्मणि प्रयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्मवाच्य या कर्मणि प्रयोग कहा जाता है, कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग कहा जाता है। कर्मवाच्य आप लोगों को से और के द्वारा बनते हैं, ध्यान देना है, से और के द्वारा बनते हैं, और इसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म पर बल दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक का मतलब होता है, इसमें एक होती है अकर्मक क्रिया, क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म होता है वो हमारी सकर्मक क्रिया, जिसमें नहीं होता अकर्मक क्रिया। तो इसमें कर्म के ऊपर प्रधानता, कर्म का मुख्य भाग कर्म का है, सकर्मक क्रिया बोली, ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा भेद। जो तीसरा भेद है उसके अकॉर्डिंग भाववाचक संज्ञा, सॉरी भाववाच्य जो होगा, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर के, कर्म से न होकर के भाव से होता है, ठीक है। तो यानी कि भाव की प्रधानता है, क्या है इसमें, भाव की प्रधानता है। इसमें क्रिया के पुरुष, क्रिया का जो पुरुष होगा वो वचन और लिंग, कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न, ना तो इसमें कर्ता की प्रधानता होगी ना ही कर्म की प्रधानता होगी, उनके अनुसार न होकर हमेशा अन्य पुरुष, कोई और पुरुष के लिए पुल्लिंग एक वचन में ही रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता था, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। साथ ही वाक्य निषेधार्थक वाक्य की भाववाच्य कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, विमला से खाया नहीं जाता, इन वाक्यों में क्रिया का संबंध नहीं के भाव से है, इसलिए इन्हें भाववाच्य या भावे प्रयोग कहा जाता है, भाववाच्य भावे प्रयोग कहा जाता है। देखो इसमें क्षमता, कहने का मतलब ये है कि जो भाववाच्य क्रिया है, भाववाच्य जो हमारे वाच्य है, तीसरा जो भेद है इसका, वो हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, हमारी क्षमता पर निर्भर करता है, योग्यता पर निर्भर करता है, हम कितना कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है हमारा कर्तृवाच्य, हमारा कर्ता होता है जिसमें प्रधानता, कर्मवाच्य में हमारा कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में हमारे भाव की प्रधानता होती है, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। क्षमता का मतलब हम कितने कमज़ोर है, निर्बल है, सबल है, नहीं है वो बताई जाती है, ठीक है। अब इसमें जो आता है हमारा कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कुछ अंतर है। कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होता है, परंतु भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहला जो पॉइंट दे रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होता है, परंतु भाववाच्य में वह कभी नहीं होता। दूसरा पॉइंट बोला, कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है। जो कर्मवाच्य उसमें जा, ठीक है, वैकल्पिक रूप से होता है, जबकि भाववाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से नहीं होता है। मोहन द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है और विमला से खाया नहीं जाता है, ठीक है। कर्मवाच्य की जो क्रिया सदैव सकर्मक होती है, कर्मवाच्य की क्रिया क्या होती है, हमेशा सकर्मक होती है, जबकि भाववाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं का
अकर्मवत हो प्रयोग होता है। ठीक है, अब जो आता है हमारा वाच्य परिवर्तन है, कुछ वाच्य परिवर्तन दे रखे हैं वो देख लेते हैं। जैसे कृत्रिवाच्य है, कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयोग। वाच्य की हमने परिभाषा पढ़ी है, वाच्य के 3 वाक्य जो थे उसके अनुसार हमने उसको व्याख्या की है और वाच्य के भेद बताए हैं आप लोगों से। कृत्रिवाच्य क्या होते हैं, कर्मवाच्य क्या होते हैं, भाववाच्य क्या होते हैं। अब हमारे सामने कुछ उदाहरण हम इनका कर लेते हैं कि कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बदले जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से बदलवा के ही पूछता है। कृत्रिवाच्य दे देता है तो कर्मवाच्य बनवा लेता है, कर्मवाच्य देता है तो कृत्रिवाच्य पूछ लेता है, या फिर कुछ ऐसा पूछ लेता है कि ये कौन सा वाक्य है, वाच्य है, तो ये इस तरह से पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पर ध्यान देना है। जैसे आज आचार्य ने सुंदर भाषण दिया, पहला हम देख रहे हैं इसमें एग्जाम्पल जो देख रहे हैं, आज आचार्य ने सुंदर भाषण दिया, सुंदर भाषण दिया, तो कर्मवाच्य बनाना है, कर्म की प्रधानता बनानी है। तो हमने आचार्य को क्या बनाना है, द्वारा बनाना है। तो आज आचार्य द्वारा सुंदर भाषण दिया गया। अब ये भाषण के अकॉर्डिंग आ गया हमारा, दिया गया। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, भाषण के अकॉर्डिंग। मैंने पत्र लिखा, अब मैंने पत्र लिखा तो यह तो से आएगा द्वारा, तो मुझसे द्वारा तो कुछ बनता नहीं है, तो मुझ द्वारा भी नहीं बनता, तो मुझसे पत्र, तो जो से आया ना ये इसके साथ में लिखा गया, इस पे ध्यान देना, से। ठीक है, तो मुझसे पत्र नहीं, पत्र लिखा गया। ठीक है, राम ने रावण को मारा, राम के द्वारा रावण को मारा गया, ये इस तरह से बदला गया। भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया। राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा ने पुस्तक, राधा से पुस्तक, क्योंकि राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, जुड़ नहीं रहा है तो हमारा राधा से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, रमा पुस्तक पढ़ेगी, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। माता बच्चे को खाना खिलाती है, माता द्वारा बच्चे को खाना खिलाया जाता है। जब वाक्य बनाओ तो उसके अकॉर्डिंग आप देख भी लेना कि हमारा सही बोलने में सही भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो उसकी जो क्रिया है उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे हमारा कर्ता है तो कर्ता के अकॉर्डिंग कर्म में बदल रहे हैं, तो कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया लग भी रही है, सही लग रही है या नहीं लग रही है, तो उस पर ध्यान देना आपने। ठीक है, अब हमारा जैसे आते इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। माता बच्चे को खाना खिलाती है, माता द्वारा बच्चे को खाना खिलाया जाता है। 7वां एग्जाम्पल जो है, अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाएंगे, अध्यापक से विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैंने रमा को पत्र लिख दिया है, मैंने, मेरे द्वारा, मैंने की जगह क्या आएगा, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, रे रा रे री का जो होता है, मेरे द्वारा रमा को पत्र लिख दिया गया है। अनेक चित्रकारों ने सुंदर चित्र बनाए, अनेक चित्रकारों द्वारा, अनेक चित्रकारों द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए। कैसे चित्र बनाए गए, सुंदर चित्र बनाए गए हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को डांटा गया। बूढ़ा सड़क पर जा रहा है, बूढ़े से सड़क पर जाया जा रहा है। ठीक है, बूढ़ा। ममता खाना पका रही है, ममता से खाना पकाया जा रहा है। देखो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है, पीछे जो हमारा रहा रही इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा ध्यान देना, उसी हमारा उसी काल में आना चाहिए, काल चेंज नहीं होता है। ध्यान रखना कि हम कई बार ऐसा कर देते हैं कि काल चेंज कर देते हैं कि काल के अकॉर्डिंग ये सूट कर रहा तो हम इसको ये बना दे, कि भविष्य वर्तमान में दे रखा तो भविष्य में बना दे, भविष्य में दे रहा है तो भूत में बना दे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बनाना है, तो काल पे भी ध्यान देना है। अब हमारा कुछ आते हैं कृत्रिवाच्य से भाववाच्य बनाने वाक्य। इसमें कुछ वो दे रखे हैं कि कैसे बनाए जाएंगे, वो दे रखे हैं, वो देख सकते हैं आप लोग। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं, अर्थात उनमें कर्म नहीं होता है। और अतः कृत्रिवाच्य से भाववाच्य बनाते समय, कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि के नियम क ख ग यहाँ भी पूरी तरह से लागू होता है। जो हमने क ख ग किया है, वाक्य की क्रिया भाव को ही वाक्यकर्ता बना दिया जाता है। जैसे हंसता है हंसा जाता है, ऐसे खेला खेला गया, सोएगा सोया जाएगा, रो रही है रोया जा रहा है, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, जा धातु के क्रिया रूप कृत्रिवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़ जाते हैं। क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहते हैं।
तो जैसे इसके भी कुछ, जैसे मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, मुझसे नहीं खाया जाता। देखो जा क्रिया का प्रयोग हुआ है, किसका हुआ है? जा। ऊपर भी बताया जा, तो जा, जाया जाता। ठीक है। वह खाता है, उससे खाया जाता है। वह नहीं दौड़ता, उससे दौड़ा नहीं जाता। तो इसमें जाना क्रिया का प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो उदाहरण हमारे नेक्स्ट देखेंगे, और वे जाते हैं, उनसे जाया जाता है। वे जाते हैं, उनसे जाया जाता है। राधा नहीं पढ़ती है, राधा से नहीं पढ़ा जाता। राधा से नहीं पढ़ा जाता। उसमें हमारी क्षमता दिखाई जाएगी कि क्षमता कितनी है, करा जाता है, नहीं करा जाता। ठीक है। उमा नहीं गाती, उमा से नहीं गाया जाता, गाया नहीं जाता। रामू नहीं बोलता, रामू से बोला नहीं जाता, नहीं जाता। राजू तेज नहीं दौड़ता, राजू से तेज नहीं दौड़ा जाता, नहीं जाता। देखो हर उसमें जाता आ रहा है। वह नहीं हंसता, उसे हंसा नहीं जाता। वह नहीं खेलता, उससे नहीं खेला जाता। रमेश अभी सोएगा, रमेश से अभी सोया जाएगा। राम नहीं पढ़ता, राम से नहीं पढ़ा जाता। वह खेलता है, उससे खेला जाता है। बच्चे अब चल नहीं सकते, बच्चों से अब चला नहीं जा सकता। देखो जा क्रिया ही, नहीं जा सकता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, जाता है। कुत्ता आंगन में सो रहा है, कुत्ते के द्वारा आंगन में सोया जा रहा है। जो हमारी काल आएगा, काल उसके अकॉर्डिंग ही आएगा जो हमारा वाक्य बना हुआ है। कुत्ता आंगन में सो रहा है, तो रहा है, तो रहा है, जा रहा है, ऐसे। ठीक है। रमेश मैदान में खेल रहा है, तो ये हमारा वर्तमान काल चल रहा है, तो वर्तमान काल में ही बनेगा। रमेश से मैदान में खेला जा रहा है। तो ये हमारा वाच्य एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने अभी कंप्लीट किया है। वाच्य है तो छोटा टॉपिक, लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चन कर्म वाच्य से ज़्यादा पूछा जाता है कि कर्म वाच्य बनाओ। कई बार कर्तृवाच्य से पूछा जाता है, कर्तृवाच्य वाक्य दे दिया जाता है, उसमें वाच्य के पूछ लिया जाता है कौन सा वाच्य प्रयोग किया जाता है, किया गया है। कर्म वाच्य प्रयोग किया गया है, कर्तृवाच्य प्रयोग किया गया है, या फिर भाववाच्य प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से वाक्य आ जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं। ये हमारा एस्टैट और जो हमारा यूपी टेट होता है, राजस्थान वाले में भी जो हमारा रिट एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से सभी से, अपने विद्यार्थियों को, प्यारे विद्यार्थियों को कहना चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक को एक छोटा टॉपिक समझ के मत छोड़िए, इसको ज़रूर करिए। इसकी एक छोटी सी ही वीडियो बननी थी, तो 2 वीडियो में तो ज़्यादा छोटी छोटी बनती है, तो मैंने इसको एक में ही कवर कर दिया है वीडियो में, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और एक दूसरी बात ये है कि मैं हिंदी में साइकोलॉजी, यानी कि किसको, हिंदी में मनोविज्ञान करवाने जा रही हूँ। उसको मैं कंप्लीट कराऊंगी। हर टॉपिक को आराम से चलेंगे, और CTET हो या STET हो या फिर कोई भी टेट हो, उसके लिए एक मतलब अच्छे तरीके से कि टॉपिक वाइज होगा। समय भी ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बना के डालूँगी, तो आप लोग उस पर देख सकते हैं। हिंदी में शायद ज़्यादातर इंग्लिश में ही कराए जा रहे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन मैं हिंदी में कराऊंगी। और इंग्लिश में भी कुछ कुछ जो मेन शब्द है उसके इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखे हैं, तो वो अपने नोट्स के द्वारा ही कराऊंगी, तो आप उसको भी देखिए। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।